सुपर टेट के बाल मनोविज्ञान सेक्शन में जो 10 नंबर का आपका आता है उसमें से सब लगभग पढ़ा दिए हैं। ठीक, इसमें से आपको व्यक्ति विभिन्नता से 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, एकदम श्योर है, कंफर्म है कि 1 नंबर का सवाल व्यक्ति विभिन्नता से आता ही आता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता से संबंधित आपको ये सवाल पिछली जो पेपर आउट हो गया था यूपी टेट का, उस यूपी टेट पेपर आउट में वो सवाल पूछा गया था कि हेरिटेडरी जीनियस किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है? गाल्टन की। और गाल्टन किसके प्रतिपादक हैं? वैयक्तिक विभिन्नता के। बात समझ गई ना। अगर सवाल यहाँ पे बने किस व्यक्ति विभिन्नता को बताया किसने था या उसके प्रतिपादक या फादर या पितामह कौन है, तो बताएंगे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने जो पुस्तक दिए थे उस पुस्तक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। ठीक, अगर सवाल बन जाए कि व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत जो फ्रांसिस गाल्टन थे वह हेरिटेडरी जीनियस पुस्तक के अंतर्गत क्या अध्ययन किए थे, कि बता दिए कि व्यक्ति विभिन्नता होता है। हाँ, प्रत्येक बच्चा जो होता है वह क्या होता है? अपने अपने गुणों एवं अभिवृत्तियों के आधार पर क्या करता है? सीखता है। गुण तो समझ में आ रहा है, अभिवृत्ति क्या होता है बता चुके हैं आपको। किसी नहीं, आवृत्ति नहीं पूछ रहे हैं हम, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड, और एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी बालक या व्यक्ति में विशेष योग्यता होना ही क्या कहलाता है? बताइए, अभिवृत्ति कहलाता है। जैसे आपको कहूँ कि आपका सोचने का दृष्टिकोण क्या है, नज़रिया क्या है, और जो आपका नज़रिया होगा वह सबसे क्या होगा? डिफरेंट होगा ना। और डिफरेंट ही तो क्या कहलाता है? प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तिक माने होता है व्यक्तिगत, एक सामान्य तरीके से कहा जाए, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर्सनल फैक्टर। ठीक है ना। फैक्टर सब में क्या पाए जाते हैं? अलग अलग होते हैं, और पर्सनल होते हैं। और वह कैसा होता है? पर्सनल। जैसे कोई कहता है कि मुझे सुबह जल्दी जगना अच्छा नहीं लगता है, वह उसका क्या है? व्यक्तिगत मामला है, वैयक्तिक मामला है। बात समझ गई ना। कोई कहता है शाम का भोजन मैं 9 बजे किसी भी हालत में कर लेता हूँ, अर्थात उसका क्या है? वह व्यक्तिगत मामला है। बात समझ गई ना। कोई कहता है कितनों जल्दी करते हैं लेकिन 12 बजिए जाता है, तो दिस इज उसका क्या है? व्यक्ति विभिन्नता। यह काम से हो गया, इससे यह बात नहीं है। यह बस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति भिन्नता होती क्या है। बात करेंगे, जब फ्रांसिस गाल्टन ने इस पुस्तक का अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि जुड़वा बच्चे जानते हैं ना, ट्विन बेबी कंसेप्ट बताए थे आप लोगों को। ट्विन बेबी होने के बावजूद भी उनमें क्या पाया जाता है? क्यों? एक ही गर्भ में पलते हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, और लेकिन दोनों लगभग शारीरिक ढांचा की बात करेंगे तो लगभग क्या मिलेगा आपका? लेकिन दोनों की बुद्धि बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। अर्थात क्यों? लेकिन उस सभी बच्चों में क्या पाई जाती है? अब समझिएगा, बुद्धि और ट्विन बेबी के कंसेप्ट पे इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करके क्या निकाल दिया? बुद्धि का अध्ययन किया तो उससे क्या निकल के आ गया? जीनियस। प्रत्येक बालक, मैं बताया था, इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक बालक अपने आप में क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक समझते हैं ना। उसी को पियाजे साहब ले लिए और कह दिए कि नन्हा वैज्ञानिक होता है। हाँ, वही बच्चे जो होते हैं वो नन्हा वैज्ञानिक और बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं। कैसे? कुछ भी अगर आप उसे दे देंगे तो वो बस एक दिन बहुत करेगा, तो खेलेगा, देखेगा, परखेगा। और अच्छा, हाँ, एक दिन हम ब्रेक कर दिए, नहीं 1 घंटा मान लीजिए, वो करे बाद वो चेक करने लगेगा ये कैसे खुलेगा, कैसे चलता है, कैसे बनता है। ठीक है ना। ठीक, तो भाई ये बच्चे होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं। जैसे क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है बताइए? यही जो डरते हैं
घोसी में जितना बच्चे आ रहे वहीं दोहरी घाट सर की बच्ची आई थी, तुम बोले क्या नाम बेटा, तुरंत बता अनवी। मम्मी क्या नाम है बताई, दिस इज। अब पापा का नाम, मम्मी के नाम के आगे मिसेस नहीं लगाई, श्रीमती। अब पापा बोले मिस्टर कुलदीप राय, हम कहीं मम्मी के आगे मिसेस लगाने भूल गई हैं क्या, जाके कर ये पापा पापा सर जी मम्मी की खूब बेइज्जती किए हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत खुले ये ऐसे बच्चों ने, मैंने जब उससे बात किया पूरी क्लास भरी थी और एक बार भी वो हिचकिचाई नहीं, तुरंत हाँ ये हुआ, कुछ भी बात बोल दी, कुछ बात हंसाए तो पूरी क्लास जब हंस ली तब बदवा में हंस रही है अपने अकेले। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चा ऐसे होना चाहिए। ठीक, हम तो इतना प्यार बोले, इतना प्यार से पूछे बताइए क्या नाम है, बोले क्या नाम है तू यार बताओ, तब तो डर आ जाएगी। इतना प्यार से बोल रहे हैं कि नाम क्या आपका बताइए, क्या नाम है बहनी बचिया हमारा, क्या नाम है, इधर आइए मेरे पास आ जाइए, आइए आ जाओ। मना मैं भकाऊ लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए यही होता, देखिए यही मैंने क्या बताया, एक नॉर्मल बच्ची हमने बताया नॉर्मली ना, हमारे साथ उसका क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो उसके संपर्क में आ रहा है उसके साथ उसका व्यवहार क्या होगा सहज। उनको लगता होगा कि उनके घर में ये बच्ची बहुत चंट है या बहुत तेज ज्यादा बोलने वाली है, लेकिन हमारे परिपेक्ष में वो क्या है, यही क्या कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। बात समझ गई ना, इसी को हम बोलते हैं पर्सनल फैक्टर, जो प्रत्येक बालक प्रत्येक व्यक्ति या भले ही ट्विन बेबी क्यों ना हो, मतलब जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, सब में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। और ये बात किसने बताई है, फ्रांसिस गाल्टन ने। एक बार दोहराएंगे फिर आगे लिखेंगे। पहला सवाल बन सकता है कि व्यक्ति विभिन्नता का शाब्दिक अर्थ होता है, और ऑप्शन में लिख देगा क्या, दो बच्चों में समान योग्यता, ठीक है, दो बच्चों में विशेष योग्यता, दो बच्चों में व्यक्तिगत एवं अलग अलग योग्यता, और दो बच्चों में लगभग एक जैसी योग्यता। तो क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, दोनों बच्चे क्या होंगे अलग अलग और उनमें अलग अलग क्या पाई जाएगी। अगला सवाल, फ्रांसिस अरे वो व्यक्ति की विभिन्नता के जनक कौन है, हेरिडिटरी जीनियस किसकी पुस्तक है, यह एग्जाम में पूछा भी गया था। अगर पेपर आउट होने के बाद हट जाता है तो फिर आप इसको याद रखेंगे, हो सकता है कि आके एग्जाम में क्या करे रिपीट भी कर सकता है। बात समझ गई ना, लिखा जाए समझ में आई बात नहीं, जो लोग पीछे आ रहे कुछ नहीं बता रहे फिर से सुन लीजिए। ठीक, कि व्यक्ति विभिन्नता एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 नंबर के मनोविज्ञान सेक्शन में सुपर टेट में 1 नंबर आपका क्या है यहाँ पे फिक्स है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्येक दो, चाहे वह जुड़वा बच्चे हों, चाहे भाई हों, चाहे बहन, दोनों में अलग अलग क्या पाई जाती है, विशेष विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सोचने समझने एवं मतलब उनमें शारीरिक वृद्धि में भी। उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। यह बात किसने बताई थी और किस पुस्तक का अध्ययन करके बताया था उन्होंने, हेरिडिटरी जीनियस। बात समझ गई ना, एक लाइन लिखिए, इतना लिख लिया है। इतना लिखने के बाद अगला नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा। बोले लिखिए, फ्रांसिस गाल्टन एक सांख्यिकी विद थे। फ्रांसिस गाल्टन एक सांख्यिकी विद थे। बता रहे इसका मतलब क्या होता है, पहले लिखिए, फ्रांसिस गाल्टन एक सांख्यिकी विद थे जिन्होंने जुड़वा बच्चों पर सबसे पहले अध्ययन किया, अर्थात यह पता लगा के आगे डैश दे दीजिएगा,
मतलब हाइफन, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा या लाइन चेंज कर लिखिएगा इन्वर्टेड कामा में, बोलें लिखिए एक समान दिखने वाले बच्चों में भी, एक समान दिखने वाले बच्चों में भी यह बात नोट्स में नहीं अवेलेबल है, सब लोग लिख लीजिएगा। अच्छा लिख दिए क्या? मतलब जो लोग नहीं लिख रहे हैं, सोच रहे हैं नोट्स में मिल जाएगा घर पे, तो बता दे रहा हूँ कि यह बात नोट्स में नहीं है। और कहेंगे क्यों, हर बात नोट्स में हो जाएगी तो वो भी कोनो मतलब नहीं है, इसीलिए इस बात को नहीं डाले थे। लिख लीजिएगा, क्या लिखे हैं आप कि एक समान दिखने वाले बच्चों में भी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता, कोष्ठक में लिखिएगा आगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कोष्ठक में लिखिएगा, शारीरिक कोष्ठक में लिखिएगा, शारीरिक मानसिक, कामा देके लिखते जाइएगा, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक एवं सामाजिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक, कोष्ठक बंद कर लीजिएगा, पाई जाती है, कोष्ठक बंद, पाई जाती है, ठीक है ना। इसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर लीजिएगा। डायरेक्ट यही सवाल बनेगा कि एक समान दिखने वाले बच्चों में अलग अलग व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, यह बात किसने बताई है? और अर्थात मतलब व्यक्ति भिन्नता के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। अब इस बात को समझ लेंगे। मैं बताया था ना, जुड़वा बच्चे भले होंगे लेकिन दोनों का शारीरिक विकास क्या होगा? अलग अलग। और यहीं पर सभी लोग बैठे हैं, कोई बता दीजिए जो सेम वेट के हो सकते हो, सेम दिखने वाले हो सकते हो, या सेम सोच रखते हो, ऐसा हो सकता है? इस बात को पता लगाने के लिए सबसे बेहतर होता है, जैसे आपका जब मूल्यांकन होता है, जैसे हम टेस्ट पे लेते हैं, तो क्लास में मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं, यही बात आगे वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यही बात पीछे वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन एग्जाम और टेस्ट में अगर इसी से टॉपिक से रिलेटेड सवाल दूं तो नंबर सबका क्या आता है? अलग अलग। किसके आधार पे आता है? इसलिए कि सब लोग अपने अपने अलग अलग व्यक्तिगत योग्यताओं एवं बुद्धि के आधार पर क्या किए हैं, वो सीखे हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अब क्या लिखा गया अगला पॉइंट कि शारीरिक हो गया, मानसिक सिंपल। जब शारीरिक है तो उसके साथ क्या दिखेगा? मानसिक भी। संवेगात्मक क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? इस रो में से कोई बता दीजिए, संवेगात्मक क्या होता है? संज्ञान है ये, ज्ञानेंद्रिय। संवेग लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं देखिए ध्यान से, संवेगात्मक, और आप बता रही हैं संज्ञानात्मक। मानते हैं कि यह समस्या का समाधान होता है, लेकिन ये अच्छा क्या लिखे हैं कॉपी में भी? कॉपी में क्या लिखे? इतना शुद्ध बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या, संवेगात्मक। संवेग जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बालक का क्या होता है? अलग अलग। मैं पढ़ा चुका हूँ संवेग। संवेग 3 स्तर में पाए जाते हैं, एक उच्चतम होता है, एक मध्यम होता है और एक निम्न होता है। सबका अलग अलग होता है। उसी बात, कोई बात को मैं बोलूं, उसी बात को कोई सुनकर बहुत अच्छा हंसने लगेगा, और कोई सुन के दिला में कब इनके घोड़ गलती होता है कि नहीं होता है। आप कोई उसी बात को सुन के कहता है कि मंत्र कर कलशा छोड़ के चल जाए। क्या है ये बताइए? सबका संवेगात्मक स्तर क्या है? अलग अलग। यही बात बताने का कि प्रत्येक बच्चे में भले जुड़वा ही क्यों ना हो, सब में क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला क्या है? सामाजिक। मैं बताया था सबका समाज या परिवेश क्या होता है? अलग अलग। मैं बताया था सर्वप्रथम सबसे पहला समाज बालक का क्या होता है? परिवार होता है। सबके परिवार में बोल चाल, बैठने उठने, खाने पीने एवं रहन सहन क्या होता है? अलग अलग होता है। होता है कि नहीं? अभी मत के कोई दलिया, सब लोग दलिया खा रहे हैं, लेकिन कोई दलिया को छमक के, फ्राई करके मान लो, कोई दाल को छमक के खा रहा है बस जीरा से, कोई उसमें पूरा विधिवत टमाटर प्याज जीरा मरचा लहसुन छमक के खाता है, कोई एकदम सौदे खाता है।
कोई एकदम पानी अलगे दाल अलगे खाता है। आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, ये सच्चाई बात। अर्थात यह क्या बता रहे हैं बताइए, यह क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता व्यक्ति विभिन्नता का, ठीक है ना? लिखा जाए अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है बताते हैं। रेटिंग स्केल क्वेश्चन में लिखिएगा, निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी। आजकल कोई भी फिल्म या आप अपने फ्लिपकार्ट, अमेजन से या आप कोई प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप को यूज करने के बाद तुरंत कहता है रेटिंग करें। सुने सा 5 स्टार होता है, हाँ दिखाता है ना इस तरीके से, या दिखाता है इसका रेटिंग कितना है। जिसकी रेटिंग जितना अधिक होती है वो सबसे टॉप पे रहता है, यही ना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? निर्धारण मापनी। मतलब लोगों के बीच में कितना यह बात प्रिय है। बात समझी ना? यह बात फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्ति विभिन्नता में क्या बताई है कि प्रत्येक व्यक्तियों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो 100 व्यक्ति के बाद से पहले व्यक्ति का संबंध 101 व्यक्ति के विचारों से क्या होता है? मिलता है। बस अर्थात समझ की बात। मान ली पहला व्यक्ति का विचार था और उससे 100 व्यक्ति के बाद 101 वाला जो व्यक्ति था उसका विचार पहले वाले विचार से क्या होगा? एकदम नहीं, लगभग क्या करेगा? मैच करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो कोई भी रिश्ते, कोई भी सिचुएशंस एक समान चलती नहीं। बात समझिए ना? यही मतलब क्या हो गया? तुरंत नहीं, उस बात को समझाने या बताने के लिए किसी आधार पर, किसी स्केल या मापनी पर कि हाँ यह बात सबके लिए क्या होगी? सिद्ध होगी। मैं बताया था जब शिक्षा का अधिकार आया था, राइट टू एजुकेशन, तो यह बात लागू हुई थी तो भारत में उत्तर प्रदेश में 11 में लागू हुआ, पता है ना? 9 में यह आ गया था, 9 में पारित हो गया था ना। पूरे देश में कहाँ लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर छोड़ के 2010 को हुआ था ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ था। यह एग्जाम में आता है, क्यों बताइए? इसलिए कि कुछ ऐसे लोग थे जो उस मापनी को, उस स्केल को इस यहाँ के क्षेत्र में मापित नहीं किया सकता था। जैसे अभी आप शिक्षण कौशल पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे एनएनईपी या आशीष सर भी इस बात को मेंशन किए होंगे आप लोग क्लास में, नहीं किए होंगे फिर भी मैं बताऊंगा। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबसे पहला राज्य कौन सा है लागू करने वाला? नहीं, हिमाचल प्रदेश। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य है हिमाचल, और द्वितीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, लागू करने की बात कही जा रही है। क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे लोग उसके स्केल के अंतर्गत आ नहीं रहे हैं। जब आने लगेंगे तो बात क्या हो जाएगी? पारित कर दी जाएगी। यही होता है कि जिस मापनी में प्रत्येक लोगों को एक जगह, एक विचार पर बातें प्रस्तुत की जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? भले व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसमें सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात को समझाने के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं सब लोग क्या हो जा रहे हैं? उससे सहमत। अर्थात मैं क्या कर दे रहा हूँ? उसी स्केल पर मैं क्या कर रहा हूँ? आपको समझा रहा हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? उसे रेटिंग कर रहे हैं, मतलब उसी को हम मापनी कर रहे हैं। इसी को कहा गया है, क्या लिखे हैं? क्या? ऐसा तो नहीं है, मैं देखा भी हूँ और दृष्टि IAS वाले में यह बात लिखी भी गई है। ठीक, अगर ऐसा कह रहे हैं तो देख लेंगे हम भी कि कर्नाटक है, नहीं तो मुझे अभी तक यही पता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटक में तो देख लेंगे। क्या कर्नाटक? ठीक है, बात कर लेंगे इस पे मेंशन। अगर कर्नाटक है तो मुझे भी कन्फर्म नहीं, मुझे यही बात है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम NNEP लागू हुई है। कर्नाटक कर तो देखा जाता है, ठीक है ना। रेटिंग स्केल मापनी लिखिए ना, निर्धारण मापनी लिखिए, पर भी निर्धारण मापनी पर भी वैयक्तिक विभिन्नता को
सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। आप आएंगे हमारे पास, आप आएंगे हमारे पास? हाँ आइए। क्या हम करी कुल लइके एकदम आप आएंगे हमारे पास? खा जाएंगे, खा जाएंगे हम। एक हला चाचा कह दे तर जाए बतिया खत्म हो जाए। नहीं मामा मत कहना जी। देख ला ई लड़का सही है। अब बला के क्या करी, थुए ना ले, चॉकलेट लिए ही नहीं है। हाँ जाइए इधर आइए, हाथ में लाइए। क्या नाम है आपका? My name is Divyansh Yadav. दिव्यांश यादव। पापा क्या नाम है? My father name is Mr. Suryaban Yadav. मिस्टर शिवन। हाँ मतलब हमको अंग्रेजी नहीं आता है। और आपके मम्मी क्या नाम है? My mother name is Mrs. ठीक है ठीक है ठीक है, जाइए, थैंक यू। हाँ उनके बता दिया अलग से, उपेंद्र के। चलिए देखिए। अब बताओ ऐसा लड़के आई कौन हो? चलिए ठीक है देखिए। लिखिए एक परिभाषा स्किनर के अनुसार। कहा नहीं सिद्ध किया गया, तो बोले पर भी व्यक्ति विभिन्नता को सिद्ध किया गया है। हो गया ना? अब लिखिएगा परिभाषा स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार बोले, लिखिएगा, लिखिए व्यक्ति विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है, कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है, शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो सकता है जिसका मापन संभव हो, जिसका मापन संभव हो। मतलब व्यक्ति विभिन्नता को मापा जा सकता है, ये कह रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आप एकदम अनलिमिटेड हो कि जिसको माप नहीं सकते हैं, मापा जा सकता है, ये कह रहे हैं। व्यक्ति विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल, क्या लिखे हैं, शामिल हो सकता है जिसका मापन क्या है, कोई भी। अगर व्यक्ति विभिन्नता आपकी पाई जाती है कि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं तो आप उसको मापन कर सकते हैं। आप बहुत मंद बुद्धि हैं, मापन कर सकते हैं। आप खेल में बहुत प्रखर योग्यता रखते हैं, इसका भी मापन किया जा सकता है। आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, इसका भी मापन किया जा सकता है, अलग अलग विधि के आधार पे। जब हम समावेशी शिक्षा पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि बच्चों को, विशिष्ट बालकों को पहचान करने का विधि बताए थे। निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, साक्षात्कार विधि एवं चिकित्सकीय परीक्षण विधि। चिकित्सकीय परीक्षण विधि को किस लिए दिया गया था? अगर कोई बच्चा नॉर्मल चश्मा नहीं लगाए हैं और मैं भी फिर कहूँ कि मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं कह रहा हूँ, तो क्या इस बात को मान सकते हैं आप? नहीं मानेंगे। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अगर आपको लेंस लगाता है और आपको दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष संबंधित आपको स्लेलन चार्ट दिखाता है, समझ रहे हैं? चार्ट, जिस चार्ट को आपके सामने दिखाता है ना, जो चश्मा लगाए हैं उनको किस कैसे चश्मा लग गया है? जब आप पढ़ाते पढ़ते हाँ, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो अब आजकल डिजिटल आ गया है, पहले जो था स्नेलन चार्ट हुआ करता था, उस चार्ट के समक्ष क्या हुआ करता था? कुछ लेटर लिखे गए होते थे, पॉइंटर इंडिकेटर के माध्यम से उस पर इंडिकेट करता था पढ़िए। अगर बड़ा अक्षर पढ़ने में डिस्टेंस पर अगर आपको असमर्थता महसूस होती है तो माना जाता है कि आपको दूर दृष्टि दोष हो गया। अगर छोटा अक्षर में होता तो आपका क्या हो जाता है? निकट। दोनों में उल्टा होता है। उसी के आधार पर अवतल या उत्तल लेंस और आपके
पॉइंट के आधार पर चश्मा देता था। यह किसके द्वारा पता चला? चिकित्सकीय परीक्षण में। अगर किसी बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल जाननी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहला साक्षात्कार विधि, सर्वप्रथम ठीक है ना, प्रश्नावली विधि। पहले बच्चे से इंटरव्यू करिए, पूछिए। जैसे मैंने बच्चे से क्या किया, पूछा, बच्चा ने बताया कि नहीं बताया, बात समझ गई ना। अब देखिए इस तरीके से बच्चे के अंदर कम। सोनू जी थोड़ा सुन लीजिए, ठीक कर दे रहे हैं, मान लीजिए बच्चे हैं सब, माने ये लोग बच्चा हैं, आप लोगों को लेके आना चाहिए था। उनके लिए, इनके लिए चॉकलेट लेते हैं। 3 ठुकाओ ना, कहाँ है? आइए गो, नहीं लेके आई हैं। अच्छा पहनना रहा मौसी के नाम पे दिया जी तो आके, ठीक है ना। लिखिए अगला। जेम्स ड्रेवर के अनुसार आपको बताया गया है कि क्षमता के अनुसार पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आपको दंड पुरस्कार पढ़ना जीवन कौशल में। इतना भी पुरस्कार मत एक लड़का गुलगुल होकर रोज आवे लगे और रोज 50 रुपया देवे लगा तू नहीं। लिखिए जेम्स ड्रेवर के अनुसार यह परिभाषा पूछी गई थी रीट में। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था राजस्थान टेट का, यह परिभाषा हूबहू एकदम यही आई थी। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। लिखिए, बोले एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जो विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। नहीं समझ में आया? लिखिए फिर से बोले, एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जो विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यह बात किसने कही है? सेम जो हम बोले हैं ना वही बात बोले हैं, बस थोड़ा सा इन्होंने शब्द का प्रयोग कर दिया है। मैं बताया था कि जो व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक गुणों के जो गुण पाया जाता है उसमें कुछ एवरेज होगा ना। जैसे अगर किसी को आप फर्स्ट टाइम बस चेहरा देख के बिना बात किए कह सकते हैं कि बहुत गुस्सा वाला है वो, यह बात जरूरी है। यह आपने ऐसा बता नहीं सकते, इसलिए कि उस समय हो सकता है उसका संवेग वैसा दिख रहा हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वही कह रहा है यहाँ पर कि औसत, डायरेक्ट हम नहीं बात कर, औसत मतलब उससे पूरे प्रक्रिया की औसत निकाला जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम में आपका आता है, इस बार बढ़ाएंगे आप लोगों को, जैसे 4, 8, 9, 10, 12, आप बोलेगा इसका मध्यांक निकालिए, मध्यमान निकालिए, या ऐसी को कभी कभी ऐसे दे देगा 8 और बोलेगा बहुलांक निकालिए। अब वही बहुलक देता है कि नहीं देता है? ये है सेक्शन में है। बीटीसी वाले अगर भले ना पढ़े हों लेकिन बीएड वालों के लिए वो पूरा ही पढ़ना ही है। अच्छी बात है। तो यह देखिए यहाँ पर 8 ये हो गया ना। अब मीडियन जब मध्याह्न, अरे मैथ में भी गुरुजी बताए होंगे आप लोगों को कि मध्याह्न निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, ये समेशन वाला सूत्र बताए होंगे ना, बताए थे ना। अब देखिए क्या होता है, तो उसी तरीके से यह क्या निकाला जा रहा है, एवरेज है वो, उसका क्या है, औसत। इसी तरीके से व्यक्ति के व्यक्ति विभिन्नता को बचाने के लिए पूरे एवरेज निकाल कर बताते हैं कि यह व्यक्ति सामान्यतः ऐसे होता है। यह बात किसने बता दी है? जेम्स ड्रेवर ने बताया। यह इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इसको जरूर से पढ़ जाइएगा। यह परिभाषा ठीक है, लेकिन यह परिभाषा किसने दिया यह बात पूछेगा, और यह बात पूछेगा तब समस्या हो जाती है। फिलहाल किसने लिखा है? ये जेम्स ड्रेवर ने। अगला हेडिंग लिख लीजिएगा, वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार। अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कोई समस्या किसी को बताइए? वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार हेडिंग डाल लीजिएगा, और यह प्रकार लिखिए गाल्टन के अनुसार।
गाल्टन के अनुसार, पहला लिखिएगा शारीरिक विभिन्नता, दूसरा लिख लीजिएगा मानसिक विभिन्नता, और लिखिएगा संवेगात्मक विभिन्नता। अगला लिख लीजिएगा व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। ये मुख्य रूप से 4 बताए हुए हैं। वो सामाजिक को क्या कहते हैं सुनिएगा, अभी पहले लिखिए। व्यक्तित्व विभिन्नता गाल्टन के अनुसार कितने प्रकार का बताया गया है? 4। पहला है शारीरिक विभिन्नता, दूसरा मानसिक विभिन्नता, तीसरा संवेगात्मक विभिन्नता, और चौथा क्या है? व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता है। यह व्यक्तित्व का मतलब व्यक्तिगत मत समझिएगा, इस व्यक्तित्व का मतलब है पर्सनालिटी, समझ रहे हैं ना? यह पर्सनालिटी से लिया गया। क्या है समझेंगे पहले। शारीरिक विभिन्नता क्या कहलाता है? बॉयज में से कोई बता दीजिए, अभी बताए भी हैं, बताइए बलवन जी। हाँ बोलिए। हाँ जैसे शारीरिक विभिन्नता क्या मतलब? सही है, शारीरिक विभिन्नता किस प्रकार का? हाँ सिंपल तो है भाई, कद, रंग रूप, ठीक है ना? उसका क्या बोलते हैं, आकार ही मायने रखता है, होता है ना? यही बात को जब व्यक्तित्व में पढ़ेंगे तो आप कृष्णचर का पढ़े होंगे, सुडौल का है, लंब का है, गोल का है। नाम सुने ऐसा? नहीं सुने होंगे, बताएंगे। सुडौल का है मतलब न तो लंबा, न तो छोटा, न तो बहुत मतलब मोटा भी नहीं, माने सामान्यतः। जैसे इसमें कोई लोग दिख रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे। कुछ लोग क्या होता है, लंब का है मतलब लंबा हो जाएंगे, हमारे देह पर मांस नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना? दिस इज लंब का, जैसे उपेंद्र जी, ठीक है ना? और हाँ तीसरा क्या होता है, गोल का है, ठीक? हाँ गोल मटो, जैसे छोटे बच्चे देखो कुछ गोलू मोलू होते हैं सब, ठीक है ना? है तरह गला फुल्ला उल्ला रहता है, तरह मन करता अच्छे कितना निक लग रहा है। ऐसा करते हैं कभी आप? कभी खिलाएं ऐसे बच्चों को? लड़का आप लोग करें, ये कहाँ खिलाते हैं सब? ये तो देख के भागते हैं, वो तो जबरदस्ती खिलाना पड़ता, मजबूरी है, ठीक है? इस तरीके से उस तरीके की बात कर रहा है कि प्रत्येक बालक अलग अलग गुणों के आधार पर शारीरिक विभिन्नताएं उसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। अगला आप देखते होंगे ना, अक्सर जो बहुत मोटा व्यक्ति होगा वो कहेगा मैं बहुत कम खाता हूँ, बात समझी ना? इसलिए कि वो आपको लगता है खाने से मोटा हुआ, नहीं, वो उसकी क्या है, शारीरिक बनावट ही वैसी है। कुछ लोग, मैं बताया था एक बार, कुछ लोग ऐसे होते हैं 20 साल में जैसन दिखला वैसने 25 साल में, वैसने 30 साल में, वैसने 40 साल में, हाँ वैसने अब आगे, हाँ मतलब को न समझे नहीं आता कि कब क्या हुआ इनका। अब उपेंद्र जी की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है ना? लेकिन वहीं पर देख लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, समय पर क्या होता है, शारीरिक बदलाव होता रहता है। और यही जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए कि अगर समय समय पर शारीरिक बदलाव होता है तभी आप जीवन के अच्छे पहलू को गुजार रहे हैं। आप पता ना चलता कब बरसात आयल कब जड़ा आयल, तो क्या मतलब है, ठीक है ना? अगला देखिए क्या है, मानसिक विभिन्नता। सब लोग अपने अपने गुणों के आधार पर सोचते हैं। अभी मैंने जो बात बताया या अभी किसी के बारे में कोई बात बताता हूँ, उस व्यक्ति से आप परिचित होते हैं, तुरंत दिमाग उस व्यक्ति की तरफ क्या हो जाता है, चला जाता है। अर्थात सबकी मानसिक विभिन्नता क्या होती है, अलग अलग होती है। बात समझ गई ना? मैंने अभी पढ़ाया, अभी सवाल पूछूं तो सवाल पूछने के बाद उसी का जवाब सब लोग क्या हो कर सकते हैं, अलग अलग। मीनिंग वही होगा, लेकिन सवाल का जवाब क्या हो सकता है, इसलिए कि आप सभी लोग अपने किस आधार पर सोच रहे हैं, मानसिक विभिन्नता के आधार पर सोच रहे हैं। अगला क्या लिखा गया है, संवेग। पियाजे में थोड़ा सा जाइए, पियाजे पर जाएंगे तो आपको पता होगा कि संवेग का प्रदर्शन, संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसेशन।
इसीलिए पियाजे की प्रथम अवस्था को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। नाम सुने होंगे आप लोग कभी, सेंसरी मोटर स्टेज अर्थात संवेदी गामक या पेशी अवस्था का नाम सुने होंगे। उसमें बताया गया कि व्यक्ति को, बालक को संवेदना जो होती है वो ज्ञानेंद्रियों से आती है। और ज्ञानेंद्रियां होती कितनी है? 5.5। 5 को आधा कहाँ से लेके आएंगे? 5 होती है। और 5 से संवेदना का क्या होता है? विकास। जैसे आँख, कोई अपनी आँख देखा है? नाक, हाँ मुंह लिख दें, मुंह होता, अच्छा करे हाँ मुंह लिख दीजिए। मुंह नहीं होता है, जीभ और होता है क्या? तो अच्छा, बस यही ज्ञानेंद्रियां हैं, यही ज्ञानेंद्रियां हैं, मुंह ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ठीक है ना। आँख, आँख के द्वारा कौन संवेदना प्रकट करता है? दृष्टि संवेदना। दृष्टि माने देखने की। ठीक, एगो सवाल आया था आपके एग्जाम में कि एक बच्चा कोई आवाज़ सुन के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वह कौन संवेदना प्रकट कर रहा है? तो आप बताइए, जब कोई आवाज़ सुन के, जैसे आप कहीं पर कहते हैं कि लकड़ी कोई काट रहा है, आप उसको देख नहीं रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं लकड़ी कोई काट रहा है, अर्थात कौन संवेदना व्यक्त किए हैं आप? श्रवण संवेदना। अर्थात कौन सा अंग प्रभावित हुआ है? समझ में आ गई बात? अगला क्या है? नाक। नाक के द्वारा घ्राण होता है, यही आता है। और एग्जाम में अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, थोड़ी सी गलती कर देते हैं। नाक, कान, गला का डॉक्टर एक ही मिलेगा, स्पेशल नाक का डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्पेशल कान का डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्पेशल नाक का नहीं मिलेगा। ये लेकिन तीनों का जो अंग होता है, जो सर्जरी होती है तीनों का, वह सबका एक ही होता है। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे आई और ईयर ड्रॉप एक ही होता है, देखें कभी। अब समझिएगा, उसके लिए उदाहरण में बताया था उसको, जब कभी आप आंख में दवा डालते हैं कहाँ तीखा लगता है? यहाँ पे। कान में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, मुंह में जाता है, ये ना होता है। अगली कंडीशन, इन सब का भी सेंसेशन कहाँ होता है? तालु होता है, ये वाला हिस्सा, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में, गांव के लोग कहते हैं चानी, अरे कहते हैं, और क्या कहा जाता है? तालु है, ठीक है, माल तारू जो ने मान लो। तो जब कभी आप छोटे रहे हैं, आप कभी आप लोग, ठीक, बतिया ला पहले, बतिया ला, चलिए आगे देखें। तो जब वहां पे सरसों का तेल एक पसरले के माँ हे तर पचर पचर रखी होगी कभी, तो रखते 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 हे झांक नहीं आ जाता है, लड़का लगने सका और क्या के रोवे। ठीक है ना। वैसे कभी आप भी अपने को अभी भी आप कोई वैसे रखिएगा तेल, तो तुरंत यहाँ पर क्या महसूस होता है? अर्थात सभी का यह घ्राण संवेदना होता है। इसीलिए नाक के द्वारा, और यह उसके द्वारा होता क्या है? सूंघने की क्षमता प्रदर्शित होती है। जैसे कभी आप साफ सफाई करते समय कुछ मर जाता है तो कहते हैं को लगा तो कुछ महकत है, माने बसाता है कि महकता है? बसाता, बसाना का यह चाहिए ना, महकत तो दे दो। ठीक, इसी तरह एक बार क्या हुआ, वीडियो में कटवाना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ कि दीदी कहली तो मुझे बहुत महकत है, हम ठीक हो, तब निकाल के लिया कि मुँह पर रख दे, लो ठीक, कहते भाग घर घर दौड़ाई कि पंपा नहीं पाई हमको, ठीक है ना। तो हम कहनी तू कहाँ कहली कि महकत है? कहले बस तब ना छोड़ रहे होते, आपने बोला महकत है, लीजिए सूंघिए, तब महक रहा है। तो फूल को क्या कहते हैं आप? महक रहा है, तो ला सूंघिए। अब बसा रहा तो दूर भागेंगे ना। चलिए देख, अगला क्या होता है? व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। यह क्या कहलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसका अलग अलग मुखौटा होता है। मुखौटा समझते हैं ना? पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना हुआ है। पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुखौटा। जैसे यहाँ पर हम आपके सामने एक शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं और आप सभी लोग क्या हैं? शिक्षार्थी। लेकिन अलग अलग परिवेश में कहीं आप भी अगर किसी कॉन्वेंट विद्यालय या घर पर ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर आप उसके प्रति शिक्षक हैं और बाकी आपके क्या हैं? शिक्षार्थी हैं। वहाँ पर मुखौटा बदल गया, वहाँ पर्सनालिटी बदल गया कि नहीं बदल गया आपका? यही घर की बात करेंगे तो कोई माँ है, तो कोई बहन है, तो कोई बेटी है, तो कोई मौसी है, तो कोई बुआ है। मौसा नहीं है, हाँ मौसा है मान लीजिए, ठीक है ना। यह क्या है बताइए? अलग अलग परिवेश के आधार पर अलग अलग उसका क्या बताया जा रहा है, और इसके आधार पर भी क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। बात समझ गई ना। जैसे हमको अपने घर पे कहते हैं सब तोर बतिया कौन लेकर सुने ना सर, ठीक,
बस मैं जब से वीडियो लगना से देखे तब से विश्वास हो गल कि पढ़ाई ला नहीं तो विश्वास है ना कि कौन बतिया सुनते हुए सब बस समझी ना। ये लेकिन कहीं ना कहीं घर का परिवेश अलग था, इसको लग रहा था कि दिस इज हाँ कुछ नहीं देख लो मैंने अगर वहीं पर परिवेश हो गया कि हाँ ये बातें कहीं ना कहीं है कि आप बातों को क्या कर सकते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ये होता है आपका, यही होता है आपका पर्सनल व्यक्तित्व संबंधी क्या होता है, विभिन्नता होती है। अगला लिखिएगा हेडिंग, अगला लिख लीजिएगा व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। क्यों बदल जाता है, सबका अलग अलग क्यों हो जाता है, उसी सभी का कारक पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, फटाफट लिखिए तो रुचि। दूसरा लिखिएगा आदत। तीसरा लिखिएगा दृष्टिकोण। अगला लिखिएगा आयु। अगला लिखिएगा जेंडर। जाति या प्रजाति। संस्कृति। शिक्षा। व्यवसाय। धर्म। खान पान, इसी को हम कह सकते हैं क्या, रहन सहन। अगर लिख लीजिएगा पहनावा। पहनावा कोई कहते हैं वेश। वेशभूषा। अगला लिखिएगा ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति को अंग्रेजी में कह सकते हैं सबकी कैपेसिटी। बुद्धि। बुद्धि में लिख लीजिएगा संज्ञानात्मक। यहां देखिए क्या लिखे हैं, संज्ञानात्मक लिख रहे हैं। उपलब्धि और अंतिम लिख लीजिएगा प्रेरणा, मोटिवेशन। इतनी बात लिख लेंगे, ये सभी जो होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हो गया, समझेंगे, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है। पहला क्या लिखा आपने, रुचि। रुचि माने क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। मैं बताया था सबको, कोई खेल में रुचि रखता है, कोई पढ़ाई में, कोई नाच गाना में करता है ना, अलग अलग। इसलिए कि वह उसकी व्यक्ति विभिन्नता जो है, वह रुचि जो पहले से उसके अंदर विकसित हुई, वही उसके अंदर लोगों से क्या कर रही है, भिन्न कर रही है। किसके आधार पे कर रही है वो, उसके कैपेसिटी कह लीजिए, एज ए उसके इंटरेस्ट के ऊपर करता है, ठीक है ना। इस रुचि को दबाने का मतलब रुचि को दमित करने का जो कार्य करते हैं लोग, वही आप फ्रायड में पढ़ेंगे। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ईद, ईगो और सुपर ईगो। कुछ ऐसे होते हैं कि रुचि शुरू में थी आपकी कि मैं सिंगर बनूं,
और माता पिता आपकी रुचि को क्या कर दिए, दमित कर दिए। बात समझ गई ना। यही बात जब आपको उसमें पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। अभी जानिए, सिर्फ जब रुचि आपकी बनती है तुरंत आपकी व्यक्ति लोगों से क्या हो जाते हैं, अलग। और अलग होना ही क्या कहलाता है, अगला क्या है, हैबिट, आदत। बात समझ गई ना। इसी में देखिए कुछ लोग लेफ्ट हैंड भी हैं। लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिखने मतलब कि शुरू से उनकी क्या हो चुकी है, आदत। इसीलिए उन लोगों से क्या बना रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं। यही बात होती है क्या बोलते हैं, बोलने की, हंसने की, चलने की। ये सारी क्या हो जाती है, एक शुरू से हैबिट बन जाती है। और हैबिट ही क्या हो जाती है, लोगों से क्या करती है, वो अलग करती है। अगला क्या होता है, सोचने का तरीका। इसी को शाब्दिक तौर से कह सकते हैं नजरिया। ठीक, नजरिया ना लागे वो वाला नहीं है, ये है नजरिया। ठीक है, दृष्टिकोण जिसे हम बोलते हैं क्या, एटीट्यूड। अगर आप किसी के प्रति जैसी धारणा बना लेंगे, जैसी सोच रख लेंगे, वह वैसा ही उसके प्रति क्या करने लगेंगे, आप सोचने देखने लगेंगे। बात समझिए ना। सामाजिक परिवेश की बात करेंगे। अगर आप किसी परिवेश में आप जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं, नजरिया आपने बना लिया है कि यह बहुत निम्न वर्ग से बिलोंग करता है, यह निम्न ही हो सकता है। वहाँ जाने के बाद व्यवस्था अच्छी देख रहे हैं, फिर भी आपके मन में निम्नता का भाव आ रहा है, अर्थात आप उसके प्रति क्या बना रखे हैं, ये लेकिन आप उससे सबसे आपके अंदर वह क्या पाई जा रही है, प्रतिबिंबता पाई जा रही है। अगला क्या है, आयु भी निर्धारित करती है। सिंपल है भाई, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चे के अंदर क्या पाई जाती है, प्रतिबिंबता पाई जाती है ना। अलग अलग बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है ना। अगला क्या लिखा गया है, लिंग। लिंग भी प्रभावित करता है। शुरू से ये बात बताई जाती है, लड़का है कि लड़की, दो ही लिंग की बात करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लड़का होगा, हर जगह उसे माता पिता ले जाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो। ठीक है ना। परिवेश की बात करें, अब लगभग धीरे धीरे क्या आ रही है, समानता आ रही है। और लड़की होगी, कम बाहर जाओ, घर में रहो, किसी के सामने मत बोलो ज़्यादा। क्या किसके हार पे कहा जा रहा बताइए, क्या वो भी सोच सकती है ना उतनी बात, जितना लड़का सोच सकता है उतना लड़की भी सोच सकती है। फिर भी कहीं ना कहीं उसे लोगों से क्या बना रहा है, भिन्न। कौन बना रहा है, अगला क्या है, एक जाति है, दूसरा प्रजाति है। जाति का मतलब जो हम लोग निर्धारित कर रखे हैं। ठीक, सामान्यतः 4 जाति का निर्धारण किया गया है ना। एक पहला जनरल, सामान्य वर्ग। दूसरा ओबीसी, अदर बैकवर्ड, इसे हम पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। अनुसूचित जाति, ये शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, ये नहीं बोलते हैं। ये सभी जो होते हैं इसलिए बांटा गया वर्ग के आधार पे कि कहीं ना कहीं यह लोग सब लोगों से क्या पाए जाते हैं, भिन्न, सब दृष्टिकोण से, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, आर्थिक सिचुएशन के आधार पे। इसीलिए सबको समानता लाने के लिए जाति व्यवस्था बनाई गई। और कुछ जगहों पर जाति नहीं होती है, क्या हो जाती है, प्रजाति होती है। जैसे अमेरिका में जाति नहीं है, क्या है, प्रजाति है। प्रजाति क्या है, 2 ही प्रजाति है बस, एक काला, दूसरा गोरा। गोरे को ब्रिटिश बोलते हैं, इसको काले को निग्रो। जैसे बराक ओबामा थे ना, बराक ओबामा जो थे वो निग्रो थे। और अभी जो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हुए थे, और फिर नया हुए जो बाइडन हुए ना, जो बाइडन ही ना, ये सभी लोग क्या हैं, गोरे हैं। 2 ही को है वहाँ बस, 2 ही जब वह जाति नहीं है, क्या है, वो प्रजाति होती है। ठीक है ना। अगला क्या है, यह तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है व्यक्ति भिन्नता को। संस्कृति, संस्कृति का मतलब कल्चर ही ना होता है, CLT वाली कल्चर, संस्कृति। आजकल कोई भी, अगर हम भारत से बिलोंग करते हैं, कोई भारतीय संस्कृति को अपना रहा है, बताइए, नॉर्मल कोई नहीं। ठीक, रात में मेडिटेशन में गए थे, एक दादाजी मिल गए, बोले बाबू का करी, खाना जाता लेकिन अब खड़ा खड़ा खियाओ तो हम लोग तो का करी, खोई के पड़ी। ठीक, अपना पत्तल हम किसी और को दिए और बाबा के लिए कुर्सी 2 ठो लेके आए कि एगो बैठ दिया, एगो कुर्सिया पर रख के सामानवा का करिए, खा लिया। बस में हम लोगों के लिए ठीक लग रहा है, चलिए मान लीजिए है, चलो हम अन्नो का होला, भीड़ ज़्यादा हो गई, उलट गल पतला भी अपन ऊपर जा क्या करबा। बात समझी ना। भीड़ आइसक्रीम खाती रतियाँ, हे तर हाथ दूरे से बा, आ तबो पिछवा ले चल जाते बाढ़ से 5 साल हमको नहीं, ऐसा ना कुल भीड़ खत्म है, तब 10 मिनट जो भीड़ नहीं खत्म भइल। ठीक, आ कहो तो आके घर वाला बंद कर आइसक्रीम अब। बात समझी ना। तो ये व्यवस्था मैं पा गई नहीं, ऐसे मत ना है। फिर बाद में जुगाड़ उगाड़ लगाए, मिल गया। अब जुगाड़ लगाए तो बेसी मिल गए, तो उनके पतिल पतिल काट के दे, आ जुगाड़ लगाओ तो तनी मोट काट के दे गया। अभी देख लो, गिरी पर्वे से बोले ना कैला, शादी में बोले
हम लोग गाँव में समझ ले रहा था ठीक है ना। तो संस्कृति कहलाती है कल्चर। जैसे आजकल कहा जाए हम लोगों के लिए धोती कुर्ता पहनना है, ठीक, कोई पहन के आ जाए पढ़ाने, पहला तो 1 घंटा मजाक उड़ ऐसा लड़का मार साहब धोतिया खुल गए तू यार, पहले यही होता था। बस समझिए ना। आप लोगों के लिए इसीलिए बीटीसी में देखिएगा, बीटीसी में आपको साड़ी पहनने दिखाया जाता है। साड़ी आपका कल्चर है, चाहे वो कुंवारी हो चाहे शादीशुदा, दोनों के लिए साड़ी कल्चर है आपका। लेकिन कौन वो साड़ी कहाँ, हम अन्य का पजामा पहन के प्लाजो कहीं से, ठीक, हाँ हम अन्य का पजामा पहन के हम लोग प्लाजो पहन रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पे ये है संस्कृति। बात समझिए ना। अगला यहाँ पर क्या है, एजुकेशन। शिक्षा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसमें, व्यक्ति विविधता पे। मैं बताया था एक अनपढ़ व्यक्ति से मिली, एक पढ़े लिखे से व्यक्ति मिली। अनपढ़ व्यक्ति बिना तथ्यों के आधार पर विचार व्यक्त करेगा और पढ़ा लिखा व्यक्ति तथ्यों के आधार पर विचार प्रस्तुत करेगा, अर्थात लोगों से क्या पाई जा रही है। अगला क्या होता है, जो जिस व्यवसाय में रहता है ना वो हमेशा उसी की बात करता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई मिल गया तो पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका क्या चल रहा है, ये बात। अगर कोई 4 ड्राइवरों की संगति हुआ है, जैसे शादी में ड्राइवरों में आप है ना, तो गड़िया बहुत तेज चलाता लिया, हमसे बहुत तेज चलता लिया, कितना पेट्रोल पड़ल, वो जहाँ मिलेगा वो उसी व्यवसाय की बात करेगा। डॉक्टर की फील्ड होगी, वो जहाँ जाएगा तो अरे वो मरी जाला ना, जब सुइया लगा तो खूब कूदत रही वो, समझ ना पाओ तो मगर भोंक दी जाके। ये क्या हो गया, जिस संस्कृति जिस व्यवसाय में जो लोग हैं वह व्यवसाय उसको क्या बनाता है, विभिन्न बनाता है। अगला क्या होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल वर्तमान में तो बहुत अच्छी खासी धर्म पे क्या हो रही है, राजनीति हो रही है, ठीक है ना, जो भी कह लीजिए। तो धर्म भी कहीं ना कहीं लोगों को क्या बनाता है, व्यक्ति भिन्नता। हिंदू धर्म कहता है कि हमको इस परिवेश की बात कर रहा है, मुस्लिम धर्म कहता है कि मुझे अभी देखिए आया था मामला यहाँ का हिजाब वाला, कि हमको आप ऐसा ना करिए, हिजाब पहनने दीजिए, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये उनका क्या है, कैसा मामला है, धार्मिक, और धार्मिक मामला लोगों से क्या बना रहा है। अगला क्या है, खान पान और क्या है, रहन सहन। खान पान और रहन सहन भी क्या करता है, लोगों को भिन्न करता है। बात समझिए ना। हम लोगों का सामान्य भोजन व्यंजन क्या उत्तर प्रदेश का पता है, शुद्ध रूप से कहा जाए अगर तो वो ये दाल चावल चटनी है। कितने लोग चटनी घर में खाते हैं, मैंने सामान्यतः मतलब 2-4, हाँ मान लेते गर्मी वाले आम हम का खा लेंगे, लेकिन वही परिवेश की बात कर लीजिएगा। लेकिन अब सबसे अधिक जानते हैं क्या भाव बढ़ गया किसका, हाउ वाला पिज्जा, चाउमीन, अर्गर, बर्गर, ठीक। हमको एक बर्गर लिया दीजिए, मैं खा के पेट भर लूंगी। बात समझिए ना। क्या हुआ, दिस इज सार्थक सा निरर्थक जुड़ा हुआ है, ठीक। अरे वो तो जो हमसे मांगे तभी मानेंगे, ठीक। हम मान लो कि आप नहीं खाते हैं आप लोग, ठीक है ना। छुट्टी होला तो देखी ला हम वही जबले चाउमीन ना खाए तबले हम गाड़ी ना पकड़ब, बोले छूट जाई। ये देख ला, ये रोजी रोटी चलावे चलनी है, अन्न ना खा सके गेहूं, ठीक, किसानों का रोजी रोटी चलेगा। चलिए आगे देखिए क्या है। अगला क्या, पहनावा। वही बताइए, संस्कृति सब हो गया, पहनावा क्या हो गया। जैसे नॉर्मली पहनावा का नॉर्मल मैं बता दूं, हम लोग का तो बहुत सही है पहनावा। इन लोगों को तरह पहन लिया, ऐसे काट दिए, दिस इज डिजाइन, पहन जनिए से काट दिए, दिस इज डिजाइन, ठीक है ना। तो पहनावा भी लोगों को क्या कर रहा है, विभिन्नता कर रहा है। अगला क्या होती है, ग्रहण शक्ति, कैपेसिटी। जिसकी जितनी क्षमता होती है उतनी क्या करता है। अभी मैंने बोला ना इस बात को, कुछ लोग है तो कहता बहुत बनना था अपने के, ये भाव से देख रहे हैं, और कुछ लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, वो उतनी तक है। और कुछ लोग तो कहीं ना कहीं ग्रसित पहले से, समझ ले बात, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये होता है आपका क्या, ग्रहण शक्ति। जो जितना सोचता है, समझता है, जितना कैप्चर करता है, उतना ही उसका जितना इनपुट होगा उतना ही क्या होगा, आउटपुट। अगला क्या होता है, बुद्धि। सिंपल है, ग्रहण शक्ति किस पे डिपेंड होती है। आप बुद्धि माने बुद्धि से ही समस्या क्या होता है, और समस्या समाधान क्या कहलाता है, उपलब्धि। आप सभी लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, उपलब्धि, कि हम लोग शिक्षक क्या हो जाएं। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं ना। और यही मेहनत सबकी अलग अलग है।
है कि नहीं है? कोई घर पे 2 घंटा पढ़ता है, कोई 3 घंटा पढ़ता है, कोई 4 घंटा पढ़ता है, और कोई 1 घंटा नहीं पढ़ता है। यह उसकी क्या कहलाएगी? भाई सबने बोलना जरूरी है। और अगला क्या होता है, अगर किसी की व्यक्ति विभिन्नता को दिखाना है, बताना है, मैं बताया था यहाँ पर कोई मोटिवेशनल मैं दूं, कोई प्रेरक बात बताऊं, वही बात कोई सुन के जाके अपने रोज दैनिक जीवन में बदलाव कर लेगा। आप कोई तुरंत कहेगा भाई अपने बिगड़ल तो हमन समझाओ चलना, बात समझ गई बात, वहीं तक उनका हो गया। इसलिए कि वह अपने आधार पर क्या कर रहा है, व्यक्ति विभिन्नता, सब लोग अपने व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर क्या करते हैं, सोचते समझते हम कार्य करते। एगो नोट लिख लीजिए, 2000 का काम खत्म, नोट लिख लीजिए। हाँ कहाँ भाई, बच्चों को आंस लगाए हैं सब, सोनू जी को भेजे 50 रुपया की टॉफी बच्चों को लाके दे दीजिए। सबको नहीं है, बच्चों दिख रहे हैं, क्या ना, एक बच्ची आई छोटी सी, और एक वहां बाबू गया कहाँ, सारा लगौले चल गई ना बेचारा, बताओ। नहीं हम तुरंत बोल, अच्छा ले 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 ले, ऐसा नहीं बोले हैं, ठीक। नोट लिखिए, लिखिए। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ, बस एक पॉइंट बस, पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ, पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी व्यक्तिक विभिन्नता का कारण बनती है। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी व्यक्तिक विभिन्नता का कारण बनती है। ठीक, रोजगार परक ही होगा ना।